हेलो फ्रेंड्स, मैं जगबीर सिंह। मैं पिछले 20 सालों से टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग में हम कवर करेंगे कि कैसे हम अपने डिवाइसेस को, हम अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को और मोबाइल को ऐसे कॉन्फ़िगर करें कि उनमें इतना टाइम हम फिक्स करके रखेंगे कि जितने समय तक उनकी ज़रूरत है उतने ही समय तक उनका उपयोग किया जा सके। और जो एप्लीकेशन हमें उसमें चाहिए, जो एप्लीकेशन हम चाहते हैं कि बच्चे यूज़ करें, वही एप्लीकेशन उसमें ओपन हो। आज हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है कि हर एक फैमिली मेम्बर में, चाहे आप बच्चे हैं हमारे पास, चाहे हम खुद हैं, हमारा एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने, जैसे वैसे तो आज के टाइम सभी का अपना अपना ईमेल एड्रेस है, बट अभी तक बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर बच्चों का एक सेपरेट ईमेल एड्रेस नहीं है। तो पहले एक एक सभी का ईमेल एड्रेस बना लीजिए और फिर हम सीधा कंप्यूटर पे शुरू करते हैं कि इस चीज़ को सेट कैसे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में। आप सर्च करेंगे, देखिए ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या तो क्रिएट करना है, अगर अभी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल इजी साइन अप प्रोसेस है इसका, क्योंकि मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसमें साइन इन करेंगे। इसके लिए अगेन ये फिर से आ जाता है, अगर आपके पास अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट नहीं है, स्काइप का कोई अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए क्रिएट वन। तो ईजिली साइन क्रिएट कर लेंगे आप। नहीं तो हम साइन इन कर लेते हैं अगर हमारे पास पहले से ही अकाउंट है तो मैंने अपना ईमेल अकाउंट का आईडी यहाँ डाल दिया। इसके बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे और हम जो है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में साइन इन हो गए। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस। लेट से हमने क्या हम फीचर यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और एक आपको इसमें दिखाई दे रहा है फैमिली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका फीचर है जिसको यूज़ करके हम अभी अपना टाइम लिमिट सेट करेंगे। तो एक बार फैमिली के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट में आप फैमिली अकाउंट। प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड ए फैमिली मेम्बर। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ नए फैमिली मेम्बर का हम ईमेल एड्रेस डालेंगे ताकि एक रियल इनवाइट चला जाए। तो हमने यहाँ लिखा नए मेंबर का ईमेल एड्रेस, कैप्चा, और अब हमने कर दिया सेंड इनवाइट। तो ये क्या होगा, एक इनविटेशन इस यूज़र के पास चला जाएगा और उस इनविटेशन को क्लिक करने के बाद वो यूज़र आपकी अगर उसका पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट होगा तो वो साइन इन करेगा और आपकी फैमिली में ऐड हो जाएगा। नहीं होगा तो उसको भी एक अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में, फिर वो आपकी फैमिली में ऐड हो जाएगा। ये स्क्रीन टाइम, एक्टिविटी, ऐप एंड गेम लिमिट्स और काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम अगर देखेंगे स्क्रीन टाइम पे आप क्लिक करो एक बार। स्क्रीन टाइम में हमने क्या है कि उनका सेट किया हुआ है कि जिस भी विंडोज़ अकाउंट में विंडोज़ 10 डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी हो, उसके ऊपर या फिर कोई एक्सबॉक्स लेट से डिवाइस है, उसमें किस दिन वो कितना टाइम विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं या आपने इनफैक्ट लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर आप संडे का देखेंगे, संडे का हमने 4 आवर की लिमिट दी हुई है और 4 आवर भी जो है, क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। अगर आप देखोगे, एक तो सुबह 11 से 12:30 बजे तक और उसके बाद 4 से 5 बजे तक। इसको फिर सेव कर दें, क्योंकि हमने अभी कोई चेंज नहीं किया इसलिए सेव नहीं कर रहे, कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए, अब मंडे से जो फ्राइडे है उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इसलिए हमने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है कि टाइम जो है सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चलेगा और फिर शाम को वही 4 से 5 तक चलेगा। हो गया। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, ऐप एंड गेम लिमिट्स। आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि कौन सी वो एप्लीकेशन यूज़ करे और कौन सी वो गेम यूज़ करे। ठीक है, हुआ है। इसके बाद तीसरा जो काफ़ी अच्छा एक इसमें फीचर है वो है कंटेंट रिस्ट्रिक्शन का। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपको लगता है कि बहुत मान लो हार्मफुल हो सकती है बच्चों के लिए, उसको यहाँ पर आप ब्लॉक कर सकते हो, एप्लीकेशन को या वेबसाइट को। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से ब्लैक लिस्ट बनाना, क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। करेक्ट। सो इसकी बजाय हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे, ए एज आप जो है एज का लिमिट सेट कर दीजिए कि किस
उम्र तक के बच्चों के लिए ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो 10 ईयर ओल्ड के लिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एप्लीकेशन 10 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइंड हैं, 10 साल के बच्चों के लिए सेफ़ है, केवल वही चलेंगी, बाकी सब जो है ना इसमें ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ स्पेंडिंग का भी हम दे सकते हैं, कल को अगर आपको लगता है कि कुछ परचेज करने हैं, नई एप्लीकेशन, नई सब्सक्रिप्शन, वो आप यहाँ दे सकते हो। और एक और अच्छा है, जैसे हमारे बच्चे कई बार ट्यूशन पढ़ने जाते हैं बाहर, या फिर जो है किसी और एक्टिविटी में जाते हैं और अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल साथ में लेकर जाते हैं, तो उसमें अगर हम ये फाइंड योर चाइल्ड ऑप्शन ऑन कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वो इस टाइम पर कहाँ है, उसका डिवाइस कहाँ है और वो कहाँ है, थ्रू द जीपीएस लोकेशन। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने लायक है कि ये अभी हमने अकाउंट में सेटअप किया है, अभी हम किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को सेट नहीं कर पाए हैं, करेक्ट। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस अकाउंट को अब किसी एक लैपटॉप में, जो आप चाहते हो कि उसी लैपटॉप को बच्चा यूज़ करे, उसमें कन्फिगर कर देते हैं। आपने देख लिया होगा कि मैं खुद मैकबुक यूज़ करता हूँ और बच्चों के लिए हमने जो है विंडोज़ के लैपटॉप मंगाए हुए हैं। तो विंडोज़ के लैपटॉप में हम उस अकाउंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें सबसे अच्छा ये है कि पहले अगर आपने जैसे विंडोज़ की जब इनिशियल इंस्टॉलेशन की है तो ऑफ कोर्स आपका अकाउंट उसमें होगा। तो पहले हम हमारे जो खुद का अकाउंट था उसमें लॉगिन कर लेते हैं, विंडोज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ अकाउंट सेटिंग्स में चले जाइए। तो विंडोज़ को हमने ओपन किया और फिर चेंज अकाउंट सेटिंग्स में आ गए। चेंज अकाउंट सेटिंग्स में आपको मिलेगा, आप यहाँ पर आइए फैमिली एंड अदर यूजर्स में। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं आपको दिखेगा फैमिली सेटिंग्स में, तो वहाँ हम क्या करेंगे, फिर ऐड ए फैमिली मेम्बर करेंगे। जैसे ही आप फैमिली मेम्बर ऐड करोगे उसमें आपके पास फिर वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हो या एक ऑर्गेनाइजर को भी ऐड कर सकते हो जो बाद में इस डिवाइस को सेट कर सकते हैं। हम ऐड ए मेम्बर करते हैं और अपने जो चाइल्ड है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। मैं अभी जैसे एग्जाम्पल ऐट मैंने वहाँ दिया था hello@jagbir.com दे देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये ईमेल एड्रेस जो है वो इस लैपटॉप में आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा एज अ अकाउंट और वो यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, तो जितने भी हैं, मान लो अगर हम एक चाइल्ड है तो हम उनका अकाउंट यहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, दो हैं तो दोनों का यहाँ कॉन्फ़िगर कर दीजिए, ज़्यादा भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सबका अलग अलग अकाउंट रहेगा, सब अलग अलग तरीके से लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप अपने जो है अकाउंट से साइन आउट कर लीजिए कि हमने अकाउंट सेट कर दिया और हम जो है बाहर चले गए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको 3 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, जगबीर सिंह, महक सिंह और सुशीला सिंह। अब जैसे मैं महक सिंह के ऊपर जाकर यहाँ साइन इन ऑप्शंस में मान लीजिए पासवर्ड दे देता हूँ या पिन के थ्रू हम डालते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो हमने इनका टाइम सेट किया हुआ था कि वीकेंड के दौरान शाम को 4 से 5 बजे तक वो लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप टाइम देखेंगे तो 5 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो उसके हिसाब से अभी ये चलना नहीं चाहिए उनका अकाउंट। देखिए ये नहीं चला, इसने क्या लिखा हुआ है, टाइम्स अप, यानी कि ये डिवाइस इज लॉक्ड बिकॉज योर फैमिली सेटिंग फॉर स्क्रीन टाइम इज अप। अब इसमें सबसे सिंपल तरीका उनके लिए क्या है कि इसको ऑफ कर दो, या फिर माई पेरेंट इज़ हेयर। तो ये भी हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम है, मान लीजिए उनको करना ही है, असाइनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो माई पेरेंट इज़ हेयर करके मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ डालूंगा तो टाइम उनका एक्सटेंड हो जाएगा। या फिर सेंड ए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि उनको, पेरेंट को आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए और ये रिक्वेस्ट सेंड होगी आपकी। अब हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो डिवाइस के ऊपर हमारा इतना ही काम है। ओके, प्रोसेस है। इसके बाद हम आते हैं एंड्रॉयड या iOS फ़ोन। तो ये आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन है। इस एंड्रॉयड फ़ोन में हम क्या करेंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे और यहाँ आपको, जैसे मैंने पहले ही ओपन किया हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी के नाम से एप्लीकेशन है।
वो यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे हम। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने साइन इन किया हुआ है पहले से ही, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में 3 मेंबर हैं और क्या स्टेटस है। इनफैक्ट मैंने एक मेंबर को इनवाइट भी भेजा हुआ है, राइट। यहाँ मैं ये भी कर सकता हूँ कि किसी और को भी इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ सीधे फैमिली से। और यहाँ सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं कि चेक भी कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर चल रहा है, लास्ट 7 डेज़ में उनकी क्या एक्टिविटी थी और टोटल यूज़ कितना हुआ है लेट्स से आज का। वो सब यहाँ पर चेक किया जा सकता है क्विकली। उसमें मोबाइल ऐप में इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, या अभी फीचर्स नहीं आए हैं, बट धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके ऊपर भी। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपने डिवाइसेस को, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टाइम लिमिट के साथ और एप्लीकेशन लिमिट के साथ। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी एक लिमिट तक ही हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद मान लीजिए बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, सभी एक तरह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि आपने उनके ऊपर लिमिटेशन डाल दिया, आपने उनके ऊपर जो है ना एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर दी। तो इसमें ध्यान हम ये रखेंगे कि बजाय कि गुस्सा होने के उनके ऊपर लेट्स से इंटेंसिव एक तरह से हम उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएं, उनके ऊपर चिल्लाएं, इसके बजाय हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे है ना बहुत बड़े साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं कि बच्चे ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं लेट्स से। इस टाइप के साइकोलॉजिकल या जो रीजंस होते हैं, हम 3-4 टाइप के रीजन बता सकते हैं इसमें। एक ये कि एक तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है, जैसे ये सब जो टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं, ये तो अभी पिछले 30-40 साल से शुरू हुआ है। उससे और बैक आप जाओगे, उससे और बैक जाओगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक माइंड की कंडीशनिंग क्या हुई है कि हमारे पास दो ही बड़े मोटिव होते हैं। एक ये कि हम अपना सर्वाइवल कैसे करें, और एक ये कि हम अपना जैसे पेट कैसे भरें, राइट। फूड प्लस सर्वाइवल, दो ही हमारे पास मोटिव होते थे पहले। उसके बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी शुरू हुआ जिसमें काफ़ी सारा सिस्टम बदल गया। बट क्योंकि ये बहुत इतना रिसेंट है तो माइंड, इनकॉन्शियस जो माइंड है उसमें भी वही कंडीशन चल रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम जैसे ये आपका इंटरनेट देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें कुछ एनर्जी ख़त्म नहीं करनी, और माइंड को ऐसी एक्टिविटी पसंद है जिसमें उसकी एनर्जी ना लगे, बस उसको अच्छा लगे। जो फील गुड हार्मोन्स है, आपका डोपामाइन है, आपका सेरोटोनिन है, आपका वो बनता रहे और एक फील गुड फैक्टर चलता रहे। ये हिस्टोरिकल रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो है आपका एनवायरमेंटल बिहेवियर। अब अगर हम चाहें कि बच्चों के लिए तो टाइम सेट कर दें, लेकिन हम जब भी मतलब मौका लगता है, हम किचन में खड़े हैं, हम लिविंग में खड़े हैं, हम बेडरूम में बैठे हैं, हम बाथरूम में बैठे हैं, उसी टाइम हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, तो हम बता क्या रहे हैं बच्चों को, हम दिखा क्या रहे हैं बच्चों को, वो बहुत ध्यान देने की चीज़ है। क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो वो देखेंगे, ना कि वो जो आप बोलेंगे, राइट। तो इसमें डिफरेंस लेके आना, मतलब ये चीज़ें सक्सेसफुल तब तक नहीं होगी जब तक हम उनको खुद को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एनवायरमेंटल रीजन है। और जो तीसरा रीजन है वो है आपका कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, जो ये वीडियो वेबसाइट्स हैं, स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, इनके पीछे आप देखो कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आज के टाइम सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 24/7 हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एक्सपर्ट बंदे लगे हुए हैं ये फिगर आउट करने में कि कैसे लोगों को अडिक्टेड रखा जाए, कैसे लोगों को चिपका के रखा जाए इस साइट से, ताकि वो बस इससे नज़र ही ना हटाएं। जितने मतलब एक्साइटिंग वीडियोस, जितने एक्साइटिंग कंटेंट्स डाल सकते हैं उतना अच्छा है। तो इसकी वजह से भी जो है ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक आम आदमी के लिए, इनके एक तरह से जो जाल बुना हुआ है उससे बाहर निकलने में। तो सब कुछ सोच के आप ये सेट करेंगे कि हम काफ़ी सारा जो है हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमारी विल पावर, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हम करें, बच्चों के साथ बैठ के गेम्स खेलें, सब कुछ करें। और कुछ हमारी टेक्नोलॉजी भी हेल्प करेगी, जहां हम वेबसाइट, डिवाइसेस, आपके जो जितने भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको फिक्स कर दें। और इस सभी को अगर आप कम्बिनेशन करोगे तो होपफुली हम, जो हमारा टारगेट है कि एक लिमिटेड टाइम तक की चीज़ों को यूज़ करें, वो हमारा पूरा हो जाएगा। आप एक बार इनको करके देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट के थ्रू, मुझे ईमेल के थ्रू बताइए, एंड होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।